स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप सही काम कर रहे होंगे, सभी अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन एसएसटी की सेकंड बुक शुरू कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट जो हमारा लेसन है वो क्या है, समानता। तो समानता का अर्थ क्या होता है आप सबको पता ही है। समानता समान भाव, इंग्लिश में इक्वालिटी कहते हैं इसे। समान यानी कि सबको समान समझना। इसमें लेसन में देखिए, ये हैं छोटे लाल। छोटे लाल क्या है, किसान है। ये मंजीत कौर हैं, ये एक शिक्षिका हैं। तेजा सिंह ये एक व्यापारी हैं। गिरीश राव ये एक छात्र हैं अर्थात स्टूडेंट। कांता देवी और घरेलू कामकाज करती हैं। और सुजाता है जो वो भी कामकाज करती हैं, घर में काम करती हैं यानी कि। तो इसमें क्या है कि ये सभी अपना अपना काम करते हैं। उसके बाद जब कांता देवी इलेक्शन आते हैं यानी कि अर्थात चुनाव आते हैं, तो कांता देवी क्या करती है, अपना मत देने के लिए, अपना वोट देने के लिए जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो चित्र में, कांता देवी आगे है और सुजाता इसके पीछे है। ये दोनों मतदान करने जा रही हैं। तो कांता देवी कहती है सुजाता से कि देखो, आज हमारा जो देश है, हमारा देश लोकतंत्रीय देश है। एक हमारा जो देश है वो एक लोकतंत्रीय देश है और हमें क्या है, अपना मत देने का अधिकार है। सभी को समान अधिकार है। समान अधिकार क्यों कहती हैं वे कहती हैं कि देखो, मैं भी लाइन में खड़ी हूँ, उसी तरह आप भी लाइन में खड़ी हो, और उसी तरह मंजीत कौर लाइन में खड़ी है, और तेजा सिंह व्यापारी है जो वो भी लाइन में खड़ा है। यानी कि अर्थात कहने का भाव ये है कि इसमें कोई छोटा बड़ा, व्यापारी, किसान या घरेलू औरत, किसी को से कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये सही बात है और हम एक क्या करेंगे, एक अच्छे व्यक्ति को क्या देंगे, वोट देंगे। तो इसमें सुजाता कहती है कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारी क्या करने की, आपने लेसन में पढ़ा ही होगा बच्चों। तो उसने कहा कि जिसने हमारी गली पक्की करने का वादा किया है, मैं उसको वोट दूंगी। तो कांता क्या कहती है, कांता कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक नेक और जो उम्मीदवार वोट के लायक है, अर्थात मतदान करने के लायक है, जिसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमें उसे ही वोट देना चाहिए। तो बच्चों इसमें क्या है, आप लोग समझ रहे हैं कि समानता का अर्थ है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। इस लेसन में आप लोगों ने देखा है मताधिकार की समानता। आप जानते हैं कि 18 वर्ष के बाद मत देने का अर्थात वोट डालने का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को मिल जाता है। 18 वर्ष के बाद के जो बच्चे हैं वो बड़े 18 वर्ष के हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अपना मतदान करते हैं, वोट डालते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं, वो एक अच्छा योग्य एक नेता चुनते हैं जो हमारे देश का विकास कर सके, हमारे देश में तरक्की ला सके। हाल ही में जैसे कि आप लोगों ने मोदी जी को चुना हुआ है, मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी तरह समानता का अर्थ है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई दलित है या कोई बड़ा व्यक्ति है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इसी का दलित शब्द का आपको अर्थ समझाती हूँ मैं। दलित शब्द का क्या अर्थ है, दलित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, निचली जाति के लोगों की पहचान के लिए किया गया है कि वो दलित लोग हैं, अर्थात वो हर तरह से दलित है। पैसे से, अपनी पहचान बनाने से, अपने कार्यों से, यानी कि उनको छोटे छोटे काम दिए जाते हैं करने के लिए, और वो निचली जाति के हैं, उनको अपनी पहचान किससे बताई जाती है कि वो दलित हैं। ठीक है, आगे है भारत में ये हो गया हमारा कि मतदान कितने आयु का होता है, 18 वर्ष की आयु का होता है। इसमें जो आज हमारी सरकार ने हाल ही में क्या चलाई, एक परियोजना चलाई है कि कई साल से 2008 से शुरू हुई है ये हमारी योजना 2006 से। तो इसमें क्या किया है, भारत में स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, उसे मध्याह्न भोजन कहते हैं, अर्थात मिड डे मील भी कहते हैं। मध्याह्न भोजन मिड डे मील भी कहते हैं। इसमें क्या है, इससे क्या हुआ, इससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ, कुछ औरतें जो घर में काम करती हैं, अर्थात हाउस वाइफ हैं, या घर का काम करने के बाद
कुछ छोटा मोटा काम करती हैं, खेतों में जाती हैं, खेतों में मज़दूरी करती हैं या बाहर किसी फैक्ट्री में मज़दूरी करती है, तो वो औरतें क्या करती हैं कि सुबह का खाना तो बच्चों को दे देती हैं, उसके बाद जब दोपहर को बच्चे आते हैं तो क्या करते हैं, वो औरतें घर पर नहीं होती और बच्चे खाना खाने में असमर्थ होते हैं, या खाना बनाने के लिए लगा लो या इस करके लगा लो कि बच्चे भूखे होते हैं, वो दोबारा से स्कूल में नहीं जा पाते। लेकिन सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया कि बच्चों को, स्कूली बच्चों को क्या दिया जाए, दोपहर का भोजन दिया जाए, जिससे औरतों को बहुत सुकून मिला। क्योंकि जो औरतें बाहर काम करती हैं, बाहर काम करने जाती हैं, वो औरतें, उनको अब आशंका नहीं है कि दोपहर का भोजन खाने में असमर्थ हैं बच्चे या हमें बनाना पड़ेगा, वो इस चिंता से मुक्त हो गई हैं। वो निश्चिंत होकर अपने काम पर जाती हैं और बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है। इससे क्या हुआ, जो स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस थी, मतलब उपस्थिति थी, वो बहुत ज़्यादा होने लगी। क्योंकि पहले क्या था कि बच्चे क्या करते थे, खाना खाने के बाद, रिसेस के बाद, आधी छुट्टी के बाद आते ही नहीं थे। लेकिन जब से दोपहर के भोजन किया गया तो उन्होंने क्या किया, अब वो स्कूल में ही रहने लगे, खाना खाने के बाद वो स्कूल में ही रहते हैं। इससे क्या हुआ कि उनकी पढ़ाई में पूरा योगदान होने लगा और उनको पूरा समय मिलने लगा। ये समानता है। इसी समानता को, अब इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, सभी बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा है कि ये सब क्या है कि समानता पर आधारित है, हर तरह से समानता है। हमें अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर हमें हर जगह जाने का अधिकार है, हर धर्म को अपनाने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, हर तरह की हमें समानता और स्वतंत्रता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। जो से क्वेश्चन दिए मैंने वो भी इसी से रिलेटेड हैं और अच्छे से कर लेना। थैंक यू।